बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों आज हम आप बीती लिखना सीखेंगे और ये एक तरह की कहानी होती है बच्चों, लेकिन इसके अंदर जो कहानी होती है वो जिस चीज़ के बारे में होती है वो अपनी कहानी अपने नाम के साथ बताता है। जैसे बिल्कुल साहब ये समझ लें कि मैं यहाँ पर जूते की आप बीती लिख रही हूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि जूता ऐसा होता है, इस तरह बनाया जाता है और इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई, बल्कि मैं जूता बनकर जूते की कहानी लिखूँगी। यानी कि जिस चीज़ की आप बीती लिखी जाती है वो अपनी कहानी अपने नाम से सुनाता है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले तारुफ होता है यानी कि इंट्रोडक्शन, वो अपने बारे में इब्तिदाई बातें बताता है। उसके बाद फिर उसके अंदर मेन बातें यानी कि अहम नुकात शेयर किए जाते हैं और उसके बाद फिर इख्तिताम होता है कि यानी किसी चीज़ के बारे में उसका किस तरह से ख्याल रखा जाए। तो आज मैं आपको जूते के बारे में लिखना सिखा रही हूँ, आप भी अपने हाथ में कलम पकड़ लीजिए और मेरे साथ साथ लिखते जाइए। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक जूता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने बता दिया कि मैं किसके बारे में लिख रही हूँ, जूते के बारे में। मैं शुरू में ऐसा नहीं था, यानी जैसा मैं आज आपको नज़र आ रहा हूँ, मैं शुरू में ऐसा नहीं था, बल्कि मुझे किसी जानवर की खाल से बनाया गया है। ठीक है, मैं किससे बनाया गया हूँ, जानवर की खाल से बनाया गया हूँ। अब वो खाल कहाँ से आई, जानवरों से आई है। इस खाल को कारखाने वालों ने ख़रीद लिया था। कुर्बानी होती है ना बच्चों जानवरों की, तो वहाँ से खाल वालों से, जानवर वालों से ख़रीद लिया था। फिर उसके बाद उस खाल को क्या किया, उस खाल को सुखाकर उसके छोटे छोटे टुकड़े किए। ठीक है, खाल के छोटे छोटे टुकड़े किए गए और उन्हें रंग दिया गया, जिसके बाद एक टुकड़े से एक कारीगर ने, कारीगर यानी बनाने वाला, बड़ी महारत से मुझे बनाया। यानी मैंने अपनी इब्तिदा बता दी कि मैं जूता हूँ, लेकिन मैं किस तरह से बनाया गया हूँ। उसके बाद फिर क्या हुआ बच्चों कि कारखाने से निकलकर दूसरे जूतों के साथ मैं भी एक दुकान पर पहुंचा। और फिर क्या हुआ, काफ़ी दिन मैं शीशे की अलमारी में बंद रहा। ठीक है, जैसा कि आपने देखा होगा किसी भी दुकान पर जूते शीशों के अंदर जो है वो रखे जाते हैं। फिर एक दिन एक बच्चा अपनी वालिदा के साथ दुकान पर आया। ठीक है, बच्चा दुकान पर आया, उसने मुझे पसंद किया क्योंकि मैं बच्चे का जूता था, यानी कि बच्चे के साइज़ का था, तो उसने मुझे पसंद किया और ख़रीद लिया। इस तरह से मैं एक बच्चे के पास आ गया। अब उस बच्चे के बारे में बता रहे हैं। ये बच्चा साकिब था। ठीक है, उसका नाम बताया, उसका नाम क्या था, साकिब था। साकिब अच्छा बच्चा है। ठीक है, वो बच्चा कैसा है, अच्छा बच्चा है, वो मेरी हिफाजत करता है। ठीक है, यानी कि मुझे बहुत एहतियात से पहनता है और मुझे बहुत एहतियात से रखता है। वो हर रोज़ मुझे पॉलिश करता है, क्योंकि मेरी ग़िज़ा क्या है, पॉलिश है, तो वो मुझे हर रोज़ पॉलिश करता है, बड़ी एहतियात से पहनता है। ठीक है, पहन के इधर उधर फेंकता नहीं है। ठीक है, और बड़ी एहतियात से पहनता है और पानी और गंदगी से बचाता है। ठीक है, बिल्कुल ज़ाया नहीं करता, मेरी बहुत ज़्यादा हिफाजत करता है, पानी और गंदगी से मुझे बचाता है। ठीक है, मुझे बहुत बुरा लगता है जब लोग जूते एहतियात से इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन साकिब तो मुझे बहुत एहतियात से इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो लोग मुझे अच्छे नहीं लगते जो एहतियात से इस्तेमाल नहीं करते या फिर पॉलिश नहीं करते। तो बच्चों हमें भी अपने जूतों के ऊपर पॉलिश करनी चाहिए, ये हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, और इसी तरह से बुरा लगता है जब वो हमसे
पत्थरों को ठोकर मारते हैं, यानी जो बच्चे जूते पहनकर और पत्थरों को ठोकर मारते हैं तो इससे जूतों को तकलीफ़ होती है, तो मुझे बहुत बुरा लगता है, ठीक है, क्योंकि मैं ख़राब हो जाता हूँ, ठीक है, और तकलीफ़ भी होती है। तो ज़ाहिर है बच्चों, जूते की ज़बान नहीं है, लेकिन वो भी एक चीज़ है, और जब चीज़ों को हम ज़ाया करते हैं तो चीज़ों को भी तकलीफ़ होती है। और उसके बाद बच्चों यहाँ पर हम आखिर में लिखेंगे कि दोस्तों, जूता कह रहा है, दोस्तों मैं बड़ी कारामद चीज़ हूँ, यानी बड़ी काम की चीज़ हूँ, सही है। तो मैं आपके पाँव की हिफाजत करता हूँ। मेरा पैगाम है कि आप मुझे साफ सुथरा रखा करें और रोज़ाना पॉलिश किया करें। इस तरह मैं ज़्यादा अरसे तक आपके काम आ सकता हूँ और साथ रह सकता हूँ, ठीक है बच्चों। यहाँ पर जूते ने हमें पैगाम भी दे दिया और हमें बता भी दिया कि मैं क्या पसंद करता हूँ और जो लोग मुझे अच्छी तरह रखते हैं मैं उनसे कितना ज़्यादा खुश होता हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।